आज के वीडियो में हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के तरीकों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़ी से बड़ी संख्या के घात का इकाई अंक ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको यह बात विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको किसी संख्या के केवल और केवल इकाई अंक पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो आइए हम लोग इकाई अंक ज्ञात करने के तरीकों को सीखते हैं। दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका घात चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसका इकाई अंक हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा। एक बार फिर से सुन लें। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका घात चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसका इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि मान लीजिए हमें 100 टू द पावर 2001 का इकाई अंक पूछे तो उसका इकाई अंक 0 होगा। इसी प्रकार यदि हमें 125 टू द पावर 5242 का इकाई अंक 5 ही होगा। इसी प्रकार 216 टू द पावर 849 का इकाई अंक 6 ही होगा। इस प्रकार आप लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अब हम इकाई अंक के दूसरे नियम पर विचार करते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो तो उसका घात विषम होने पर यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 हो तो घात विषम होने पर उसका इकाई अंक 4 ही रहेगा और घात सम होने पर इकाई अंक 6 हो जाएगा। एक बार फिर से सुन ले। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 4 होगा तो उसका घात विषम होने पर उसका इकाई अंक 4 होगा और यदि घात सम होगा तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब यदि किसी संख्या के इकाई अंक 9 है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 9 है तो उसका घात यदि विषम हो तो उसका इकाई अंक 9 हो जाएगा और यदि सम हो तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसका घात विषम रहे तो उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा और यदि घात सम हो तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 9 है तो उसका घात विषम होने पर इकाई अंक 9 हो जाएगा और सम होने पर इकाई अंक 1 हो जाएगा। अब हम इकाई अंक ज्ञात करने के दूसरी विधि पर विचार करते हैं।
दोस्तों, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 एवं 8 हो तो उसके घात को 4 से भाग कर छोटा कर लेते हैं। यदि घात 4 से पूरी तरह कट जाए तो उसका घात 4 हो जाता है, और यदि 4 से पूरी तरह नहीं कट दे तो शेषफल ही उसका घात हो जाता है। और अब आप पूछेंगे कि 4 से ही क्यों घात को भाग दे। तो दोस्तों, कोई भी संख्या 4 के बाद पाँचवीं बार, 4 के बाद 5वीं बार, 8 के बाद 9वीं बार और 9 के बाद 13वीं बार खुद को रिपीट करती है। जैसे यदि हम 2 के पावर 5 32 हो जाता है, इसी प्रकार 3 के पावर 5 243 होता है। यहाँ हम देखते हैं कि 2 के पावर 5 का इकाई अंक 2 खुद होता है, इसी प्रकार 3 के पावर 5 का इकाई अंक 3 होता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हम 12 टू द पावर 57 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो हम 57 में 4 से भाग देंगे तो इसका शेषफल 1 होगा। अब इसका इकाई अंक 2 के पावर 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 टू द पावर 199 का इकाई अंक 199 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 3 हो जाएगा। और इसका इकाई अंक 3 के पावर 3 बराबर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 27 टू द पावर 28 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो यहाँ 28 4 से पूरी तरह कट जाता है, तो इकाई अंक 7 टू द पावर 4 हो जाएगा, अर्थात इकाई अंक इसका 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपने समझा कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो उसका घात को 4 से भाग करके पहले छोटा कर ले। यदि 4 से पूरी तरह उसका घात कट जाता है तो उसके पावर को 4 मान के इकाई अंक ज्ञात कर ले। यदि 4 से पूरी तरह नहीं कटता है तो शेषफल ही उसका घात हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा इकाई अंक ज्ञात करने के तरीकों को सीखते हैं। दोस्तों, जैसे यदि हम 754 टू द पावर 862 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। हमने आपको पहले बताया था कि यदि 4 का पावर सम रहे तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, इसलिए 7 टू द पावर 862 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 216 टू द पावर 8995 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप देखते ही बोल दीजिएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का घात चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होता है। इसी प्रकार 759 का पावर अगर 222 रहे तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। चूँकि आपको पता है कि यदि इकाई अंक 9 होता है तो उसका पावर सम होने से उसका इकाई अंक 1 हो जाता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 29 टू द पावर 31 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यदि इकाई अंक
9 रहे तो उसका घात 20 होने से इकाई अंक 1 हो जाएगा, इसलिए 29⁻31 का इकाई अंक 1 हो जाता है। इस प्रकार मैंने आपको इकाई अंक ज्ञात करने के तरीक़ों को बता दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।